राध्या और रूही ने लाया निहारिका का सच सबके सामने और किया। निहारिका का पर्दाफाश और प्रथम को छुड़ाया जेल से और निहारिका को किया पुलिस के हवाले। निहारिका का सच जब पुलिस के सामने आ जाता है, तभी तुरंत पुलिस निहारिका को गुस्से में लाठी मार करके उसे जेल में डाल देती है और बोल देती है कि तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है और तुमने नकली रिपोर्ट दिखा करके किसी बेगुनाह को सजा दिलाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रथम जब जेल से बाहर आ जाता है, तभी मित्तल परिवार के सभी लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन निहारिका को हमेशा के लिए जेल में डालने की पुलिस से गुजारिश करते हैं और निहारिका का सारा सच बता देते हैं कि निहारिका ने किस तरीके से पहले मित्तल परिवार के लोगों को खतरा पहुंचा और उसके बाद अब वह प्रथम को गलत तरीके से फंसा करके हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवाना चाहती थी। तभी निहारिका सभी लोगों के सामने माफी मांगने लगती है और बोलने लगती है कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन निहारिका, अब तुम बाहर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम कब किसके साथ क्या करोगी, कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें जेल में रहना ज्यादा ठीक है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम सबसे पहले राध्या को सबके सामने गले लगाता है और बोल देता है कि राध्या, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो न जाने मैं कहाँ होता, और शायद मुझे इतने बड़े बड़े मुसीबत से कोई बचाने वाला भी नहीं होता और मेरा साथ भी कोई नहीं देता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम और राध्या मिलकर के रूही को भी धन्यवाद करते हैं और बोल देते हैं, रूही जी, आपकी वजह से हमारे प्रथम की जेल से बाहर आ गए और हमने आपके पति नाहर को भी खोज निकाला। अब नकली नाहर का सच अग्नि के सामने आ गया है, लेकिन जब असली नाहर गोयंका परिवार के सामने आएंगे तो अग्नि के पैरों के लिए जमीन खिसक जाएगा और होश उड़ जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अग्नि का सारा सच नाहर सभी लोगों को बताने वाला है और अग्नि को करने वाला है गोयंका परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। हालांकि राध्या और रूही के सूझबूझ के वजह से निहारिका का सच सबके सामने आ चुका है और निहारिका को उसके कर्मों की सजा भी मिल चुकी है। लेकिन दादी हमेशा से राध्या से जलते हैं और शायद इसीलिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दादी राध्या से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल चुका था। राध्या और रूही की सूझबूझ से जैसे ही निहारिका का असली चेहरा सबके सामने आया, वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ नजर आने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब निहारिका के हाथ में पकड़ी हुई नकली रिपोर्ट को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए निहारिका को जोर से झटका दिया और गुस्से में बोला, तुम जैसी औरतें ही कानून का मजाक बनाती हैं, बेगुनाह लोगों को फंसाकर खुद बचना चाहती हो। निहारिका बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और अगले ही पल निहारिका के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। जैसे ही सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे, निहारिका घबरा कर चिल्लाने लगी, राध्या, रूही, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। राध्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, जो तुमने दूसरों के साथ किया है निहारिका, वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है, ये इंसाफ है। उधर जैसे ही निहारिका को जेल में डाल दिया गया, उसी वक्त दूसरी तरफ प्रथम को जेल से बाहर लाया गया। कई दिनों की तकलीफ, गलत इल्जाम और अकेलेपन के बाद जब वह जेल के गेट से बाहर निकला तो उसकी आंखें सीधे राध्या को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उसकी नजर राध्या पर पड़ी, वह खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। राध्या, अगर तुम नहीं होती, उसकी आवाज भर्रा गई, तो शायद मैं आज भी अंदर होता और शायद जिंदगी भर वहीं सड़ता रहता। राध्या की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब सब ठीक हो गया है प्रथम, सच हमेशा जीतता है। उसी वक्त रूही भी आगे आई। प्रथम ने उसकी तरफ मुड़कर हाथ जोड़ दिए।
रूही जी, आपका ये